हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको लास्ट 25 डेज का जो स्ट्रेटजी होने वाला है, आपको इस टाइम में क्या करना चाहिए, क्योंकि एसएससी जूनियर इंजीनियर 2019 का एग्जामिनेशन 27 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। तो इस बीच में आपको क्या क्या चीज़ जो है ध्यान रखना पड़ेगा, इस टाइम में क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ही आप लोग गलती कर जाते हैं और आपका जो है सिलेक्शन रुक जाता है। पिछली बार भी सेम चीज़ हुआ था, जैसे कि बहुत सारे बच्चे का मार्क्स जो है आपका 120 आया था, 125 भी किसी का आया था, लेकिन कट ऑफ जो है 127 गया था जनरल के लिए, सिविल के लिए बात कर रहा हूँ। तो 2-4 मार्क्स के लिए बच्चे जो है रह जाता है, और क्यों रह जाता है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। मैं इस वीडियो में पूरा चीज़ जो है आपको बताऊँगा कि आपका गलती कहाँ पर हो जाता है। मैंने कैसे आपका जीके में 30 मार्क्स लाया था वो भी मैं बताऊँगा, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया है कि कहाँ से कितना मार्क्स आता है, ये तो आपको भी पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। टेक्निकल में 100 मार्क्स रहता है, जिसके लिए 100 क्वेश्चन रहता है। जीके में 50 मार्क्स, रीजनिंग में 50 मार्क्स। तो इसके लिए आपको 2 घंटा टाइम मिलता है, जिसके अंदर ही आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। आप देख लीजिए टेक्निकल जो है, मैं सिर्फ और सिर्फ एवरेज स्टूडेंट की बात करूँगा। जो मेरे जैसे स्टूडेंट है, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही मान के चलिए, तो आप लोगों का टेक्निकल स्ट्रॉन्ग अच्छा खासा होता है, क्योंकि आप लोग भी पता होगा 2019 का एसएससी जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन मार्च में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो है वो जो है डिले हो गया। तो लगभग तभी जो है आप लोग का ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो गया था, अभी तो और 6 मंथ मिल गया है, और इस बीच आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल में फोकस करते हैं। आप लोग ज़्यादा टेक्निकल में फोकस करते हैं, इसीलिए टेक्निकल आपका अच्छा खासा हो जाता है। लेकिन आप लोग गलती एक जगह पर कर जाते हैं, आप लोग जो है जीके को हल्के में लेते हैं। आपको मैं बताता हूँ, फैक्ट बताता हूँ क्या होता है। आप मान के चलिए जो लोग एवरेज स्टूडेंट है, सभी का जो है आप मार्क्स देख लेना, 60 से लेके 70 या 65 से लेके 70 तक ही आता है उन लोगों का मार्क्स। और 70 के ऊपर जिन लोगों का आता है, मैं उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या आपको जो है टैलेंटेड बच्चे मानूंगा, क्योंकि वो जो है अच्छा खासा आपको नॉलेज रखते हैं। चाहे वो ईएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उन लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज होता है। लेकिन आप लोगों को मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों का मार्क्स जो है 60 और 70 के बीच में रहता है। रीजनिंग में भी सब बच्चे का जो है लगभग मान के चलिए 40 से 40 आ जाता है, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही ईजी रहता है। थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे, आपको ज़्यादा नहीं है, आपको 5 दिन अगर रीजनिंग में दे देंगे तब भी आपका 40 मार्क्स आ जाएगा। तो आप मान के चलिए 60 मार्क्स तो आपका इधर आया, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। मान के चलिए 65 आपका टेक्निकल में आया और आपका 45 आपका रीजनिंग में आया, तो आप टोटल जो हुआ 110। और आपका कट ऑफ कितना गया था? 127 गया था कट ऑफ पिछली बार आपका सिविल के लिए, जनरल के लिए। और गलती आप लोग जो है जीके में कर जाते हैं। जीके में आप लोग जीके को हल्के में लेते हैं। जीके मैं मानता हूँ बहुत बड़ा पोर्शन है जीके का, जो टॉपिक्स है, जीके का जो सिलेबस है बहुत बड़ा सिलेबस है। इसलिए आप लोग जो है पहले से घबराहट फील करते हैं और आप लोग जीके में फोकस नहीं करते हैं, जो जाहिर सी बात है आप लोग का बिल्कुल सही करते हैं। लेकिन आप लोग को जब टाइम मिलता है, टाइम रहता है, तभी से ये सब करना चाहिए। अभी 25 डेज में थोड़ा बहुत कर लेंगे फिर भी आ जाएगा। लेकिन मैंने जो कहता हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए 2020 का जो लोग प्रिपरेशन करके, उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार होकर मैं उनके लिए स्ट्रेटजी बनाऊंगा, क्योंकि एक स्टूडेंट को ही पता होता है, जो लोग एग्जाम देते हैं उन्हीं लोगों को स्ट्रेटजी पता होता है, ना ही टीचर लोग को। टीचर लोग देखिए, टीचर लोग आपको गाइड कर सकते हैं, आपको बोल सकते हैं कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, लेकिन कहाँ पर आपको गलती है ये चीज़ जो है टीचर लोग आपको जीके में कभी भी आपको नहीं बोलते कि जीके को फोकस कीजिए। सभी बोलते हैं टेक्निकल आप जितने भी फोकस कर लेंगे 70 मार्क्स से ज़्यादा आने वाला नहीं है एवरेज स्टूडेंट का। अब जीके में आपका देखिए, आपका जैसे मैंने बताया कि 110 आपका मार्क्स आ रहा है। जीके में आपको अगर 20 लाएंगे तभी 130 आएगा, और 130 इस बार भी कट ऑफ रहेगा। 120 से लेके 130 के बीच में इस बार भी कट ऑफ रहेगा, क्योंकि दिन भर दिन कंपटीशन बढ़ रहा है। और जब से नॉर्मलाइजेशन आया है तब से कुछ बच्चों का मार्क्स जो है इंक्रीज हो जाता है और कुछ बच्चों का मार्क्स जो है डिक्रीज हो जाता है। तो इसी कारण आपको मान के चलना पड़ेगा कि भाई मुझे तो 130 लाना है। अगर हार्ड शिफ्ट आया तो ठीक है, चलो अगर 115 120 भी आ जाएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ईजी शिफ्ट आए तो आपको 130 प्लस आपको स्कोर करके आना है। तो आपको इस जीके में 20 प्लस आपको लाना ही होगा। लेकिन मैं जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा, मैंने जो पोर्शन मैं आपको बताऊंगा, अगर वो सब कर लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको 25 से लेके 30 मार्क्स आपका पक्का आएगा। कैसे आएगा वो भी मैं बताऊंगा। अब मैं पहले टेक्निकल के बारे में बात करता हूँ कि अभी क्या करना चाहिए 25 डेज में।
मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है, जैसे मैं सिविल से बिलोंग करता हूँ इसलिए मैं सिविल के लिए बोल रहा हूँ। जैसे आपको पता होगा बीएमसी, जिसमें लगभग 20 मार्क्स आपका आ जाता है बीएमसी से। आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आपका आरसीसी, सर्वे, उसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, उसके बाद सॉयल। हाँ, पिछले बार जो है इरिगेशन को पहले कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन पिछले बार जो स्टूडेंट होगा उनको पता होगा, उनको शॉक कर दिया था इरिगेशन में लगभग मान के चलिए आपका 8 से लेकर 10 मार्क्स आपका इरिगेशन से आ गया था। तो इसीलिए कह रहा हूँ इरिगेशन को भी हल्के में मत लीजिए, इरिगेशन को भी आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इरिगेशन से अच्छा खासा मार्क्स आपका आया था पिछली बार। तो इस बार जो है इरिगेशन से इस बार भी आने का चांस है। तो इरिगेशन को भी आप लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में रखना। और कुछ पोर्शन आप छोड़ सकते हैं, जैसे हाइड्रोलॉजी वगैरह आप छोड़ सकते हैं। आप जो है हाईवे का जो है कुछ टॉपिक्स आप छोड़ सकते हैं, जैसे रेलवे वगैरह आप छोड़ सकते हैं, एयरपोर्ट छोड़ सकते हैं, वहाँ से नहीं आएगा। हाईवे का जो आपका जियोमेट्रिक डिज़ाइन है या आपका जो पेवमेंट डिजाइन है वो सब आप जो है थोड़ा बहुत देख लेना। वहाँ से आपका देखिए हाईवे से 3 से 4 मार्क्स ही आता है, ज़्यादा नहीं, उतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन आप जो है मैंने जैसे बताया इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वो सब आपको करना पड़ेगा। और अभी जो है शॉर्ट नोट रिविजन, अभी बुक पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है। अगर आप रिविजन करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग हो चुका है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जो आपका पास बुक है, जैसे गुप्ता हो गया, खुरमियान गुप्ता हो गया, आर अगोर हो गया, जो भी बुक है आप जो है उससे जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। और यूट्यूब चैनल जो टीचर लोग आपको पढ़ाते हैं उनका चैनल आप लोग फॉलो कीजिए। कोई भी 1 या 2 चैनल आप चूज कर लीजिए और जो लाइव क्लास वगैरह होता है उसमें अटेंड कीजिए और आप लोग क्लास करते रहिए, क्योंकि वो लोग जो है अच्छा खासा क्वेश्चन लाते हैं और उसी से बहुत बेनिफिट भी आपको मिलेगा, मुझे तो लगता है। और आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप कभी नहीं छोड़ सकते, आईएएस या ईएसी का प्रीवियस ईयर, जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको लास्ट 10 ईयर्स का आपका क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से बहुत क्वेश्चन आ जाता है। लगभग पिछले 3 साल का अगर रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे तो आपका हर एक शिफ्ट में ईएससी से क्वेश्चन पूछा गया है। और आप जो है अभी आप कोई नया टॉपिक्स या नया सब्जेक्ट जो है आपका पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। डोंट रीड न्यू सब्जेक्ट। कोई भी मतलब मान लीजिए कि कुछ सब्जेक्ट छूट गया है, अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ने जाइए। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन है आप कोई बुक उठा लीजिए, उससे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करते रहिए, उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। अब बात करेंगे जीके में क्या करना चाहिए, जिसके लिए मैं इस वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जो जीके में आप लोग जो है सबसे ज़्यादा गलती कर जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सीए, आपका मतलब करंट अफेयर्स से 8 से 10 मार्क्स, मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज यही रखता है। 8 से 10 मार्क्स पिछली बार भी आया था। जब से टीसीएस आया है तब से करंट अफेयर्स का जो है इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। और क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है, ज़्यादा टॉपिक्स में रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। अवार्ड पढ़ना है, चाहे वो नोबेल हो गया, ऑस्कर हो गया, फिल्म रिलेटेड हो गया, स्पोर्ट्स रिलेटेड हो गया, जो भी है अवार्ड पढ़ना है आपको। अपॉइंटमेंट, जैसे आपका सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, आपका जैसे प्रेसिडेंट हो गया, आरबीआई का गवर्नर हो गया, कैग का गवर्नर हो गया, जो भी है उन लोग कौन सा पोस्ट में अपॉइंटमेंट किया है, किसने अपॉइंटमेंट दिलाता है, ये सब जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। और स्पोर्ट्स भी, जैसे ओलंपिक हो गया, एशियन गेम हो गया या कॉमनवेल्थ गेम हो गया, जो भी गेम चल रहा है, आपका T20 चल रहा है या आपका फुटबॉल आपका वर्ल्ड कप है, उसके लिए भी आपको देख के जाना है कि कौन सी टीम ने टॉप किया था, कि किसने जीता था, ये सब भी आपको देख के जाना है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है साइंस पोर्शन। तीनों सब्जेक्ट को मिला के लगभग 20 मार्क्स आपको यहाँ पर ही आ जाता है। क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, लेकिन 20 मार्क्स में 20 मार्क्स लाने के लिए मैं नहीं कहूँगा। उसके लिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ तब तो आपको जीके में फोकस करना पड़ेगा। लेकिन मेरा कहना है आप अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे, जैसे देखिए फिजिक्स आपका अच्छा खासा होता है, क्योंकि अगर आप इंजीनियर है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स आपको नहीं पता होगा, जैसे आपको गैस जो होता है उसका दूसरा नाम, जैसे मार्स गैस हो गया, जैसे आपको मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, या आपको एसिटिक एसिड को विनीगर कहा जाता है। ये सब चीज़ जो है आपको जानना पड़ेगा। आपका जो हो गया आइस, सॉलिड आइस जो है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। ये सब टॉपिक जो है आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। और मेटल से रिलेटेड पिछली बार क्वेश्चन आया था, जो आपका ओर होता है कि आपका आयरन का ओर कौन सा है इनमें से, तो ये सब जो है आपको पढ़ के जाना है। और
फिजिक्स में आपको जो है कुछ नहीं देखना है, थोड़ा बहुत इन्वेंशन देख लेना कि किसने इन्वेंशन किया था, और कि आपको बायोलॉजी में आपका ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड सब कुछ पढ़ के जाना है, डिजीज से लेके आपका फंक्शन, बॉडी का एक एक पार्ट का फंक्शन, आपका कुल टोटल कितना हड्डी होता है, हड्डी का नाम हो सके तो कर लेना। तो जितना हो सके आप लोग कीजिए, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 25 डेज है। आपको जो है 3 से 4 घंटा जीके में टाइम देना है। इसी टाइम में अगर देंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट देखिए आपने टेक्निकल में बहुत सारा टाइम दे दिया है, अभी टेक्निकल में उतना टाइम नहीं देंगे तब भी चलेगा, लेकिन जीके में आपको 3 से 4 घंटा टाइम देना है, और टेक्निकल में भी 3 से 4 घंटा दे दीजिए। और रीजनिंग में आपको हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आप 1 घंटा या 2 घंटा जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, वही आपके लिए काफ़ी रहेगा। और उसके बाद जो है हिस्ट्री में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे आपका मूवमेंट जो हुआ था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट का टॉपिक्स पढ़ना है। महात्मा गांधी का जो आपने मूवमेंट स्टार्ट किया था वो कब स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था वो पढ़ना है। मुगल्स एम्पायर्स पढ़ना है आपको, अशोका पढ़ना है। ये सब जो है थोड़ा बहुत आप देख के जाना। मैं दिखा भी देता हूँ आपको क्या क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। उसके बाद पॉलिटी में आपको आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। आपको कुल कितना आर्टिकल है, आपका आर्टिकल 14 से लेके 35 तक सभी आपको आना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यही रहता है। आपका इमरजेंसी का जो आर्टिकल है आपका 252, 256, 260, ये जो आर्टिकल है सब आपको याद रखना पड़ेगा। 370 क्या है, ये सब जो है आपको जानना चाहिए, और ये सब आपको याद आना चाहिए। आपको यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब स्ट्रैटेजिक जीके में आपको नेबरिंग कंट्री जो है उनका करेंसी हो गया, उनका कैपिटल हो गया, आपका उनका प्रेसिडेंट कौन है, ये सब भी आपको आना चाहिए। नीति आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नीति आयोग से क्या आना चाहिए मैं बोल देता हूँ। पिछली बार जैसे आया था, मान लीजिए कि नीति आयोग एक रैंक लिस्ट निकलते हैं कि एजुकेशन में कौन सी स्टेट ने इस बार टॉप किया है, हेल्थ बैकग्राउंड में कौन सी स्टेट में इस बार टॉप किया है या सबसे नीचे है। ये सब जो है आपको आना चाहिए। कुछ जो है चीज़ आप लोग को देख लेना नीति आयोग से रिलेटेड। आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा कि नीति आयोग रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आप लोग एक बार देख लेंगे, 10-20 क्वेश्चन से आपका हो जाएगा नीति आयोग का टॉपिक्स। नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में कौन सा है, उसका नाम दे देगा, पूछेगा कि कौन सी स्टेट में है। रिवर दे देगा कि ये कौन सी स्टेट से निकलती है या कहाँ तक जाता है। टेम्पल कौन सी स्टेट में कौन सा है, ये भी आता है। तो ये सब टॉपिक जो है आपको पढ़ना है। तो ये तो आपको पूरा गया जीके बस मैंने जो जैसे ही कहा आप कर लेंगे तो आपको लगभग मान के चलिए 25 पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर 25 इधर आ जाएगा तो आप खुद देख लीजिए आपका 135 मार्क्स आ रहा है, सिर्फ रॉ मार्क्स। आपका अगर सिर्फ हार्ड आएगा तो लगभग आपका 150 भी हो सकता है। तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा एफर्ट दे दीजिए जीके में। आप लोग को जीके में गलती हो जाता है। आपका टेक्निकल बहुत स्ट्रांग रहता है, आपका रीजनिंग भी स्ट्रांग है, लेकिन जीके को आप लोग हल्के में लेते हैं। जीके में आपका मार्क्स नहीं आता है और इसी कारण आपको सिलेक्शन आपका रुक जाता है, कट ऑफ क्रॉस नहीं होता है आपका। तो आपको इस बार वही गलती दोबारा नहीं दोहराना है। आपको जीके में फोकस करना है। जो टॉपिक्स मैंने कहा आप लोग कर लीजिए। अभी आपके पास ऑलमोस्ट 25 डेज है। मैं आपको एक बार पिछली बार का जीके का कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं। जैसे कुछ मिला है, देखिए विनेगर का जो है दूसरा नाम पूछा गया था। देखिए एसिडिक एसिड। ऐसा नहीं कि बहुत आपका हार्ड क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो है यहाँ से कुछ क्वेश्चन आया था आपका ग्रीड डिवाइड जो है, ईयर ऑफ ग्रीड डिवाइड किसको कहा जाता है। आपका देखिए रिवर, जैसे मैंने कहा ना कि रिवर कहाँ तक जाता है। देखिए आपका सांगपो आपको पता होगा जो तिब्बत में कहा जाता है, जमुना जो है बांग्लादेश में कहा जाता है। कौन सी रिवर को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र। तो ये सब क्वेश्चन आपको आ जाता है, बहुत इजी आता है। ऐसा नहीं कि आपका देखिए ये सब जो है आपका ये सब करंट का टॉपिक है। अगर करंट अफेयर्स आप अगर अच्छे से कर लेंगे तो ये सब जो है आपसे हो जाएगा। आपको हाँ करंट अफेयर्स कब तक का करना है वो भी मैं बताना भूल गया था। हाँ मिनिमम 1 साल का करना है। मतलब मान के चलिए 2019 का आपको जुलाई से लेके 2020 का आप मार्च तक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मार्च तक जो है आपका क्वेश्चन सेट हो गया था, उसके बाद का आने का चांस बहुत रेयर है। आप लोग पहले 2019 का जुलाई से लेके 2020 मार्च तक कर लीजिए। उसके बाद अगर टाइम रह जाएगा तब जो है अब अगस्त तक करना, क्योंकि मुझे लगता है क्वेश्चन आपका ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका था और उसी क्वेश्चन को वो लोग जो है आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, रीडिज़ाइन फिर से नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन आपका जो है देख लेना, आपका मार्च से पहले का ही जीके आएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ 2019 जुलाई से 2020 मार्च तक 1 साल का लगभग आप लोग करके जाना। अब देखिए मैंने कहा जैसे कहा नीति आयोग से कहा, देखिए
नीति आयोग हेल्दी स्टेट को किसको कहा गया था, तो चंडीगढ़ जो है आपका आंसर था। तो ऐसे करके आपको जानना पड़ेगा कि कौन सी स्टेट अभी किस में टॉप किया है। मैं जैसे कहा था, आप देखिए समुद्रगुप्त के रिलेटेड आया था हिस्ट्री से क्वेश्चन। उसके बाद देखिए आपका, हाँ जैसे मैंने 1 साल का इसीलिए कहा, देखिए 2018 से करंट अफेयर्स पूछा गया, इंडिया का रैंक के बारे में पूछा गया था। तो आपको जो है जितना हो सके करंट अफेयर्स पिछले मतलब पुराना करना है, नया तो आने का चांस बहुत रेयर हो जाता है, क्योंकि एसएससी भी जानता है कि बच्चे जो है लास्ट 6 मंथ का उठा के कर जाता है। लेकिन अब जितना पुराना करेंगे उतना अच्छा है, नया करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यू टॉपिक से आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप लोग को पूछता है पिछले ईयर्स का क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है करंट अफेयर्स में। उसके बाद देखिए आपका पॉलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ देखिए आपका बायोलॉजी से क्या पूछा गया कि विटामिन डी, हाँ विटामिन इंपॉर्टेंट है। हाँ विटामिन में कहना भूल गया था, विटामिन का जो है दूसरा नाम होता है, वो सब आपको याद होना चाहिए। देखिए आपका फरवरी 2019 से करंट अफेयर्स पूछा गया है, तो आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है करंट अफेयर्स को अच्छे से करके जाना, नहीं तो आप यहाँ पर देखिए कि कौन सी टाइम में हैंग हो टी जो है वो आया था आपका कौन सी डायनेस्टी में। तो हिस्ट्री से ये सब आपको आना चाहिए। जैसे मैंने कहा था ओर से क्वेश्चन आया था, कायोलिनाइट जो है किसका ओर है, ओर से बहुत क्वेश्चन आया था पिछली बार। तो इस बार जो है आपको करके जाना है, आप लोग को एक गलती नहीं करना है। आप देखिए फूड में आपको कौन हेल्प करता है, देखिए बायोलॉजी से क्वेश्चन है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, आपको पता होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या है। तो फूड से सॉरी आपका जो है बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको साइंस पोर्शन अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपका मार्क्स जो है अच्छा खासा आ जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ बार बार आप साइंस को मत छोड़िए, साइंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। और अभी मैं बात करूँगा मॉक टेस्ट मिनिमम आपके पास 2 होना चाहिए, कोई भी 2 आपका कोचिंग सेंटर का ले लीजिए, कोई भी अच्छा सा, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन अच्छे से कोई भी ले लीजिए, 2 मॉक टेस्ट ले लीजिए। और मॉक टेस्ट हर एक दिन आपको देना है, एक एक करके आपको अल्टरनेटिव करके देना है। मान लीजिए आपने सुबह दिया और आपको दिन भर जो है उसको एनालिसिस करना है, कहाँ पर गलती किया, कौन सी टॉपिक्स में आपका जो है गलती हो रहा है, तो वहाँ पर आपको फोकस करना है। मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी नहीं मानता था कि मॉक टेस्ट से कुछ नहीं होगा, मॉक टेस्ट फालतू की चीज़ है। लेकिन मैंने जब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया, अब मेरा देखिए फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था तब मेरा 90 मार्क्स आया था, उसके बाद सेकेंड मॉक टेस्ट दिया 100, इसके बाद दिन भर दिन जितना मॉक टेस्ट देता रहा उतना मार्क्स जो है मेरा इंप्रूवमेंट होता रहा। तो इसलिए कह रहा हूँ मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो है एग्जाम पेपर कैसे अटेंड करना है वो भी मैं देखिए बाद में वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस यही मेरा लास्ट वीडियो रहेगा 2019 के लिए। तो एग्जाम पैटर्न आपको अटेंड करना है। आपको फर्स्ट जो है मेरे हिसाब से टेक्निकल को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल में आपको देखिए 1-2 घंटा टाइम रहता है, 1 घंटा आप जो है सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल में दीजिए। और एक क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए अगर आपका न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन रहेगा तो उसको आप पहले स्किप कर जाइएगा, क्योंकि उसमें टाइम आपका लग जाएगा। उसके अगर बाद में टाइम लास्ट में टाइम मिलेगा तभी उसमें करना। 1 घंटा टाइम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के लिए आपको देना है। उसके बाद टेक्निकल जैसे आपका हो जाएगा कंप्लीट 1 घंटे के बाद, तब आपको जाना है आपको जीके में। जीके में 15 मिनट से ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना चाहिए। आपको देखिए जीके आपको या तो आएगा नहीं तो नहीं आएगा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप रीड कर लीजिए, अगर आता है तो आंसर कीजिए, नहीं तो स्किप करके भाग जाइए। और अब बचता है कितना, 45 मिनट। 45 मिनट जो है आप जीके के लिए बचा के रखिए, सॉरी आपका रीजनिंग के लिए बचा के रखिए। 45 मिनट भी नहीं लगेगा, मेरा मानना है आपका लगभग 30 या 35 मिनट में आपका हो जाता है, क्योंकि रीजनिंग बहुत ईजी रहता है। तो बाद में भी अगर 5 मिनट बच जाता है, जो मैंने कहा था कि स्किप कर दिए आपने, तो वो सब एक बार आप फिर से रिवाइज कर लेना। इससे आपको अटेंड करना है पेपर को। बस इतना ही था कि आप लोग अगर यही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको कोई नहीं रोक सकता है 135-140 मार्क्स लाने के लिए। मैंने भी यही स्ट्रेटजी फॉलो किया था, मैंने सेम तरीके से आपको पेपर भी अटेंड किया था, मॉक टेस्ट भी ऐसे ही अटेंड किया था। तो आप लोग को भी मैं यही रिकमेंडेशन करूंगा कि आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। और जीके में अगर कुछ हेल्प वगैरह और चाहिए, अगर पर्सनली आप जो मुझे पूछना चाहते हैं, तो आप लोगों को तो पता है मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं दे देता हूं, तो आप लोग जो है व्हाट्सएप में मुझे एसएमएस कर सकते हैं। मैं आप लोग को हेल्प करूंगा, जितना हो सके मैं हेल्प करूंगा। नोट्स वगैरह भी अगर होगा तो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं एसएससी रिलेटेड या एसएससी जेई रिलेटेड और अच्छे से वीडियो बना सकूँ। जैसे आपको पता होगा कि एसएससी डीबी में जितना प्रॉब्लम वगैरह हुआ सबके साथ में था, जितना हो सके मैंने हेल्प किया था बच्चों का, जितना डॉक्यूमेंट्स वगैरह था मेरे पास मैंने उनको प्रोवाइड किया था। तो आप लोग को हेल्प करने के लिए मैं ऑलवेज यहाँ पर हूँ।
आप लोग बस मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।